हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा व्हाई दिस क्वेश्चन को, व्हाई इंश्योरेंस कंपनी नीड टू बी रेगुलेटेड। ये कोर्स कोड है AMECE 003 एक्चुअल इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड प्रैक्टिस का एक VVI क्वेश्चन है। अब इंश्योरेंस जो इंडस्ट्रीज होता है वो अदर इंडस्ट्रीज से डिफरेंट होता है, और क्यों कैसे होता है वो मैं बता देता हूँ। जैसे आप अदर इंडस्ट्रीज में गुड्स जो भी प्रोडक्शन करता है गुड्स एंड सर्विसेज का, अगर हम पेमेंट करते हैं उसके रिटर्न में तुरंत हमें वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी में पैसा आज देते हैं और एक लंबा समय के बाद वो सर्विस प्रोवाइड करने का गारंटी देता है। ठीक है, तो यही डिफरेंसेस है। जो रूल एंड रेगुलेशन हम एक अदर इंडस्ट्रीज के लिए बनाएंगे, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज पर भी सुटेबली लागू होगा। तो हम जानते हैं ये क्वेश्चन का सलूशन हम लोग करना चाहेंगे कि व्हाई इंश्योरेंस कंपनी नीड टू बी रेगुलेटेड। तो पहला है फ्यूचर परफॉर्मेंस। ठीक है, अब इंश्योरेंस कंपनी क्या करता है, जैसे सबसे पहले वो पॉलिसी होल्डर से पैसा लेता है एज ए प्रीमियम के रूप में। पहले एक उदाहरण से समझिए। तो प्रीमियम लेता है और ये गारंटी देता है, प्रॉमिस करता है कि फ्यूचर में सर्विस वो रेंडर करेगा, सर्विस देगा। ठीक है, तो लेकिन यहां पर है कि फ्यूचर जो हमारा होता है वो फुल ऑफ अनसर्टेनिटी का होता है। फ्यूचर जो होता है भरा हुआ होता है अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितताओं का मतलब भरा हुआ बैग होता है। क्या फ्यूचर में होगा, व्हाट विल बी हैपन, वी डोंट नो, एंड सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो और एक चीज और, जो इंश्योरेंस कंपनी का परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करता है उसका फ्यूचर पर, जो एबिलिटी, जो इंश्योरेंस कंपनी की एबिलिटी है वो डिपेंड करता है उसका फ्यूचर परफॉर्मेंस, यानी फ्यूचर में वो सर्विस कितना पॉलिसी होल्डर को अच्छा तरीका से वो रेंडर कर रहा है। तो फ्यूचर परफॉर्मेंस को बनाए रखने के लिए, इन ऑर्डर टू मेंटेन द फ्यूचर परफॉर्मेंस, इंश्योरेंस देयर इज ए नीड टू इंश्योरेंस कंपनी टू बी रेगुलेटेड। फ्यूचर परफॉर्मेंस को बनाए रखने के लिए इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट किया जाएगा। अगर नहीं किया जाएगा तो पब्लिक से जो वो पैसे ले रहा है प्रीमियम के रूप में, शायद वो डिफॉल्ट कर दे। ठीक है, अगर रेगुलेट नहीं किया जाए। ठीक है, पहला बात है। दूसरी बात है कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ इंश्योरेंस एग्रीमेंट। जब कोई बंदा इंश्योरेंस का प्रोडक्ट खरीदता है तो डेफिनेटली वो एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन इंश्योरेंस कंपनी एंड पॉलिसी होल्डर के बीच में, दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। और वो एग्रीमेंट का जो रूल्स लिखा जाता है, या जो एग्रीमेंट में बहुत ही कॉम्प्लेक्स आप कह सकते हो लैंग्वेज में लिखा होता है, जो एक साधारण आदमी की समझ से बाहर होती है। दूसरी बात, अगर कोई बहुत ही जानकार नॉलेजेबल व्यक्ति उस कॉन्ट्रैक्ट को समझ भी लेता है तो इंश्योरेंस कंपनी बहुत सारे कल्चर और प्रैक्टिस लगा देता है अपनी अवॉइड करने के लिए, अपनी लायबिलिटी टुवर्ड द पॉलिसी होल्डर। ठीक है, बहुत सारे यूज करता है वो प्रैक्टिसेस जो एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट में लिखा ही नहीं होता, एग्रीमेंट में लिखा ही नहीं होता है। इसके अतिरिक्त वो लीगल एक्सपर्ट जो कह सकते हैं, लीगल ब्रेन, हाई लेवल का लीगल ब्रेन, जिसको वकील, एडवोकेट, बैरिस्टर को यूज करता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागने के लिए, या अवॉइड करता है जो डिस्चार्ज करनी है सर्विस पॉलिसी होल्डर को। तो इस केस में, जब इस केस में पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्टों को सेफ गार्ड करने के लिए, उस पॉलिसी होल्डर के हितों की रक्षा करने के लिए गवर्नमेंट को इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करने की आवश्यकता महसूस होती है। फिर है अननोन फ्यूचर कॉस्ट। जो अननोन फ्यूचर कॉस्ट, तो यहाँ पर आप जान ही रहे इंश्योरेंस कंपनी का काम क्या है। वो अभी आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदोगे और भविष्य में वो सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो इंश्योरेंस का जो प्राइस होता है, ठीक है, प्रीमियम जो प्राइस होता है वो डिटरमाइन किया जाता है, एस्टिमेशन पर किया जाता है। जो एस्टिमेशन मतलब अनुमान पर किया जाता है कि फ्यूचर में किस तरह की सर्विसेज दे। तो
तो दो तरह के एस्टिमेशन होते हैं, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी इस्तेमाल करता है, अंडर एस्टिमेशन और दूसरा जो होता है ओवर एस्टिमेशन। अब ये दोनों में अंतर ये समझो, अंडर एस्टिमेशन में इंश्योरेंस कंपनी अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए अंडर एस्टिमेशन करेगा, मतलब फ्यूचर का कॉस्ट कम होगा और ज्यादा पॉलिसी बिकेगा, इसलिए इसका प्रीमियम का प्राइस भी कम होगा, इंश्योरेंस प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा, ज्यादा प्रीमियम भेजेगा और बहुत ज्यादा लायबिलिटी फ्यूचर में बहुत ज्यादा सर्विस डिस्चार्ज करने का वादा भी करेगा, लेकिन एक्चुअल में वो अपना ज्यादा इंश्योरेंस प्रोडक्ट को बेचने के लिए समझो एक प्रकार से झूठ बोलकर फ्यूचर कॉस्ट का अंडर एस्टिमेशन कर लिया कि फ्यूचर में जो हम सर्विस देंगे बहुत ज्यादा हम दे सकेंगे। इस कारण से एक तरफ तो इंश्योरेंस प्रोडक्ट काफी बिकेगा, दूसरा अगर अंडर एस्टिमेशन होगा तो वो फ्यूचर में जो सर्विस करने का प्रॉमिस करता है वो नहीं दे पाएगा, क्योंकि उतना पैसा ही नहीं होगा उसके पास। ओवर एस्टिमेशन में क्या करता है कि फ्यूचर कॉस्ट को ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर रखा जाता है, ताकि इसका डायरेक्ट नतीजा होता है कि इंश्योरेंस का प्रोडक्ट काफी महंगा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी वो लाभ कमाना चाहेगा इंश्योरेंस कंपनी और यहाँ भी ज्यादा प्राइस रखकर ज्यादा लाभ कमाएगा, क्योंकि नॉर्मली एस्टिमेशन में वो नहीं करेगा, ओवर एस्टिमेशन किया नहीं फ्यूचर में इतना कॉस्ट है भैया आपको इतना इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम देना पड़ेगा, तो और उतना देना नहीं पड़ेगा, ठीक है, उतना उसको फ्यूचर में देना नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ दिखा देगा। तो इससे क्या कहने का मतलब है कि फ्यूचर में वो अपना एस्टिमेशन किया कि हमको इतना खर्च होगा, आपको तो हम 1 लाख गछे हैं, आपका मान के चलिए पॉलिसी का 1 लाख का मैच्योरिटी में मिलेगा, 1 लाख तो है ही, लेकिन वो फ्यूचर कॉस्ट में दिखा देगा इतना कि इसका प्रीमियम 10,000 होना चाहिए, 20,000 होना चाहिए, क्योंकि हमको भी खर्चा है इंश्योरेंस करने। तो ये अंडर एस्टिमेशन और ओवर एस्टिमेशन को खत्म करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी की रेगुलेशन की आवश्यकता है, ताकि मतलब पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। वायलेशन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, अब इंश्योरेंस कंपनी पर पब्लिक भरोसा करके ही बहुत सारा पैसा लगाता है सभी को, ये पब्लिक के बीच में मतलब इसका ट्रस्ट काफी है, तभी पैसा कोई दे रहा है, ट्रस्ट आपको ज्यादा होगा किसी को तभी आप पैसा लगाता है। तो इंश्योरेंस कंपनी बहुत ये ऐसा भी तो हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी भविष्य में पैसा देना है, जैसे नॉन बैंकिंग कंपनी नहीं होता, चिटफंड कंपनी जिसको चिटफंड कंपनी कहते हैं, वो पैसा ले लेती है भविष्य में, ये दिखा देंगे वो नेटवर्किंग कंपनी, उस तरह वो काम कहीं करना न लगे जिससे पब्लिक का ट्रस्ट खत्म होगा। इसको हम और अच्छा तरीका से हम बता सकते हैं ये कि मान के चलो आपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदा और ये हो सके इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा भविष्य में वो डिफॉल्ट कर दे, मतलब अपना प्रॉमिस को पूरा करने से मुकर जाए, ठीक है, फिर वो किसी भी क्लेम हम कर रहे हैं जेन्युइन क्लेम उसके सेटलमेंट करने में देर कर दे, बहुत सारा चीजें इसमें आ जाएंगी। तो उन चीजों को दूर करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी की रेगुलेशन की आवश्यकता है, ठीक है, ताकि जनता के हितों की रक्षा हो सके और इंश्योरेंस कंपनी पर प्रेशर बन सके कि वो डिस्चार्ज करे जो सर्विस जिसके लिए वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट को सोल्ड किया है, बेचा है अपने पॉलिसी होल्डर पर। और लास्ट वन, कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज कलेक्टेड फ्रॉम कॉमन पीपल। देखिए इंश्योरेंस कंपनी में पैसा किसका लगता है, कॉमन पीपल लोग लेते हैं, सबको लगाता है, तो कॉमन पीपल मेजोरिटी तो ज्यादा कॉमन पीपल का, तो कॉमन पीपल लोग यहाँ पैसा देते हैं और काफी बड़ा सा यानी रिसोर्स तैयार हो जाता है, यहाँ पर कहाँ हो जाता है, इंश्योरेंस कंपनी में। अब ये इंश्योरेंस कंपनी भी ये रिसोर्स को ऐसा जगह पर ये अदर फाइनेंशियल मार्केट में लगाता है, बिजनेस करता है, उसके रिटर्न में सर्विस प्रोवाइड करता है जब उसकी मैच्योरिटी पूरा होती है। तो ऐसा भी हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी अपना पर्सनल लाभ के लिए ऐसे शेयर मार्केट में लगा दे, ऐसे फाइनेंशियल कंपनी में लगा दे जो ज्यादा प्रॉफिट के लिए लंबा समय तक लगा दे, या खतरनाक जगह रिस्केबल ज्यादा रिस्क वाला लगा दे, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा लेकिन इसमें बहुत ज्यादा रिस्क वाला लगा दे, जिसके कारण पब्लिक को मिलना चाहिए 1 लाख, कहीं मिल रहा है 50,000, कभी 0 भी मिल जाए, डिफॉल्ट हो जाए। तो इन रिसोर्सों को कंट्रोल, इन रिसोर्सों को ऐसा जगह लगाने के लिए प्रेशराइज करता है रेगुलेशन करके सरकार, या इसकी कंपिटेंट जो अथॉरिटी होती है हमारे जैसे इंडिया में इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी,
IRDA हमारा यहाँ इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है, सभी कंट्री में अपना अपना होता है इसके कॉम्पिटेंट जो अथॉरिटी। तो इसको प्रेशराइज करता है कि आप अपने रिसोर्सेस को जो कलेक्ट हुआ है कॉमन मासेस से उसको ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां पर पब्लिक के जो इंटरेस्ट है उसका हित है को मतलब सेफगार्ड हो सके, मतलब है कि उसको मैच्योरिटी मिलने पर पूरा हक से पैसा मिल सके, इसके लिए इंश्योर करता है। यहाँ पर दो तरह का काम करता है, एक तरफ तो इंश्योरेंस कंपनी को अपनी फ्यूचर सर्विस को रेंडर करने के लिए डिस्चार्ज करने के लिए अपनी सर्विस को इंश्योर करता है, दूसरी तरफ कॉमन लोगों के भी हितों की रक्षा करता है कि जब आपकी मैच्योरिटी होगी तो पक्का पैसा मिलेगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी की जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का नजर रहता है उस रिसोर्सेज जो मनी कलेक्ट हुआ है उसको सही जगह इन्वेस्ट हो ताकि समय पर सभी का इंश्योरेंस कंपनी भी अपना पैसा पेमेंट कर सके और जनता का हित की रक्षा हो सके। तो ये दीज 5 इंपॉर्टेंट रीजन for which insurance company need to be regulated. I think you got this question और ये 12 नंबर का पूछा जाएगा। तो I am wishing you best of luck for this course code MECE 003 Actuarial Economics Theory and Practice. जय हिंद।